ग्रेटर नेपाल का मतलब है नेपाल की वो भौगोलिक स्वरूप जो सबसे अधिक विस्तृत था, अर्थात आज के नेपाल का भौगोलिक स्वरूप इतिहास के असमान संधि और उन संधियों पर कोई कार्यान्वयन न होने पर का नतीजा है। इतिहास के उसी विशाल भौगोलिक स्वरूप को याद करके नेपाली लोग प्राचीन नेपाल को विशाल नेपाल कहते हैं। वर्तमान समय में भी नेपाल का प्राचीन स्वरूप लौटाया जा सकता है। 1950 की भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि की धारा 8 एवं नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच 1950 के अक्टूबर में हुई संधि की भी धारा 8 में स्पष्ट वर्णन है कि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच विगत में हुई सारी संधियां खारिज की जाती हैं। इस आधार पर नेपाल की सीमा टिस्टा से सतलुज नदी तक स्वयं ही स्थापित होती है। 2023 में आकर अगर ग्रेटर नेपाल कायम हो जाता है तो क्या हो सकता है? ग्रेटर नेपाल बनने पर नेपाल को फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है? इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ग्रेटर नेपाल में वर्तमान भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार के ज़िले आ जाते हैं। इन क्षेत्रों पर अगर नेपाल अपना नियंत्रण रखता है तो उत्तराखंड के 1,17,00,000 लोग, हिमाचल के 77,56,000 लोग, सिक्किम के 6,90,000 और बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग आधा अर्थात 7 करोड़ लोग नेपाल के नागरिक हो जाएंगे। यहाँ की जनसंख्या को व्यवस्थापन भी नेपाल की ही सरकार को करना होगा। नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस हिसाब से ग्रेटर नेपाल कायम होने के बाद जब इलेक्शन होगी तो वर्तमान नेपाल की जनसंख्या अल्पमत में पड़ सकता है। अभी नेपाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ है और बाद में नेपाली नागरिक होने वाले हाल की भारतीय नागरिकों का कुल जनसंख्या 9 करोड़ के आसपास हो जाएगा। भारत से जुड़े हुए लोग भारत में ही रहना पसंद करेंगे, इसलिए इलेक्शन के बाद जो नई संसद बनेगी उसमें ज़्यादातर सांसद वर्तमान भारत के ही होंगे, जिसके कारण नेपाल की अपनी राष्ट्रीयता डगमगा सकती है। और अगर बनने वाली नई सरकार और संसद भारत में विलय होने की निर्णय ले सकता है। इसलिए विशाल नेपाल की अवधारणा नेपाल की राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा कर सकती है। नेपाल के लोगों को अपने गौरवान्वित इतिहास को हकीकत में बदलने की परिणाम घातक बन सकती है। घर कहाँ हो? हामी त ग्रेटर नेपालको मान्छे हो। ग्रेटर नेपालको मान्छे हो। नक्सा राखेर मात्रै हुँदैन, नागरिकता पनि चाहियो। यहाँ हेर्नुस्, ग्रेटर नेपालको मान्छे यहाँ पनि छ। सबै हामी ग्रेटर नेपालको मान्छे हो। अनि नेपाल मात्रै भन्छ, अनि नागरिकता चाहिएन, ढाका टोपी चाहियो न, अनि मात्रै भन्ने, अनि धोती भन्ने, अनि भैया भन्ने, अनि नेपाल ग्रेटर नेपालको भन्ने, ग्रेटर नेपालको नक्सा मात्र जारी गर्ने अनि नागरिकता चाहिँ नदिने।